लोग प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि अंधे के हाथ बटेर मिलना, यानी अचानक कोई बड़ा लाभ हो जाना। अगर अंधे के हाथ बटेर लग गया, उसका मतलब क्या है? अचानक कोई लाभ होना। फिर है अंगूठा दिखाना, यानी मना करना। अंगूठा दिखाना जो है मुहावरे, उसका अर्थ है मना करना। फिर है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा कहने का मतलब क्या होता है कि कम योगी व्यक्ति को भी अयोग्य लोगों में श्रेष्ठ माना जाना, यानी कि उसके पास बुद्धि नहीं है फिर भी वो श्रेष्ठ माना जाए। फिर आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है कि बहुत क्रोधित होना, यानी बहुत गुस्सा होना। फिर है अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर लौटना का अर्थ क्या है? अत्यधिक कष्ट सहना। अंगार पर लौटना यानी बहुत ज़्यादा कष्ट को सहना। फिर है अक्कल के घोड़े दौड़ाना। तो अक्कल के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत सोच विचार करना, बहुत सोच विचार करना। फिर है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना, तो अंधे के आगे रोना का मेन क्या है? आपका व्यर्थ प्रयास करना। क्या करना? व्यर्थ प्रयास करना। फिर है आपका आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान के तारे तोड़ना का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। फिर है अधगर गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? तो अघरत गगरी छलकत जाए का अर्थ अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब है कि जिसके पास कम ज्ञान रहता है, कम नॉलेज रहता है, वो आपका क्या है कि ज़्यादा प्रदर्शित करता, ज़्यादा दिखाता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया कि 9 हो गया आपका। चलिए 9 के बाद आगे जानते हैं। तो याद रखना है, इसमें से आपका बहुत क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई क्लास का नहीं है। व्याकरण जो है आपको सभी जगहों पे पूछा जाता है। व्याकरण जो है आपको सभी जगहों पे पूछा जाता है। तो चलिए 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर की बात करते हैं। तो 10 नंबर में है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना कहने का मतलब क्या है कि दूसरों से अलग रहना, दूसरों से अलग रहना। फिर है बिना सिर पैर की बात। बिना सिर पैर की बात यानी बिना तर्क की बात। फिर है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अक्सर बोला जाता है, यानी अयोग्य व्यक्ति योग वस्तु की कदर नहीं करता है। योग व्यक्ति अयोग यानी कि उसका कोई क्षति नहीं है, तो योग वस्तु की कदर नहीं कर सकता है। फिर है बाल की खाल खींचना। तो बाल की खाल खींचना का अर्थ क्या होता है? छोटी छोटी बातों में उलझना। छोटी छोटी बातों में क्या होना? उलझना। फिर है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या है कि मौके का फ़ायदा उठाना, मौके का फ़ायदा उठाना। फिर है बात का बतंगड़ बनाना और प्रस्तुत करना। बात का बतंगड़ बनाना प्रस्तुत करना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर है आपका कि बिल्ली के भाग से छींटा टूटना, यानी किस्मत से अचानक लाभ होना, यानी कोई आशा नहीं था और बड़ा सा क्या हो गया? लाभ हो गया। फिर है बुरा मानना यानी नाराज होना। बुरा मानना क्या होता है? नाराज होना। फिर है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना कहने का मतलब क्या है कि समझाने का प्रयास करना, वो भी कैसे? किसी अयोग्य व्यक्ति को जो समझ ही नहीं सकता है। फिर है बगुला भगत। बगुला भगत कहने का मतलब क्या होता है कि धोखेबाज व्यक्ति। बगुला भगत कहने का मतलब क्या है? धोखेबाज व्यक्ति। फिर है बिना मतलब की बात करना। बिना मतलब की बात करना का मतलब क्या है कि फिजूल की बात करना, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है वैसी बातों को करना, उसी को बोलते हैं हम लोग बिना मतलब की बात करना। यानी बिना मतलब की बात करना क्या हो गया आपका? फिजूल की बात करना, यानी जिसका कोई काम नहीं है उस काम को बात करना। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो आगे है आपका क्या कि चादर देखकर पैर फैलाना। चादर देखकर पैर फैलाना कहने का मतलब क्या होता है? अपनी सीमा में रहना, यानी जितना चादर है उतना ही फैलाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अपने सीमा में रहना। फिर है चुप्पी साधना। तो चुप्पी साधना क्या होता है? मौन धारण करना। चुप्पी साधना का अर्थ क्या है? मौन धारण करना। फिर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो अत्यधिक शर्म महसूस करना, बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करना। फिर है चोर के दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है? तो चोर के दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है दोषी का अपने आप दोष प्रकट हो जाना। दोषी का अपने आप दोष प्रकट हो जाना। फिर है चींटी की चाल। तो चींटी की चाल मतलब होता है बहुत धीमी गति, हम धीमे धीमे गति। फिर है चैन की नींद सोना, यानी बिना चिंता के सोना, कोई प्रकार का चिंता नहीं होना।
फिर है चोट खाकर सुधरना। चोट खाकर सुधरना कहने का मतलब क्या है कि अनुभव से सीखना, अनुभव से सीखना। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो अत्यधिक कंजूस होना, बहुत ज़्यादा कंजूस होना। फिर है चमड़ी और दमड़ी एक साथ रहना यानी स्वार्थी होना। चमड़ी और दमड़ी एक साथ होना यानी स्वार्थी होना। फिर चाय का प्याला यानी तूफान, छोटे मामलों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तूफान जो है छोटे मामले को क्या है, चढ़ा बढ़ा कर करना, है ना। चाय का प्याला मतलब होता है। तो इस तरह से आपके ये सब मुहावरे हैं जिसके अर्थ हम आपको बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की हर एक वीडियो मिलती रहे, है ना, और आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठाते रहें। तो अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहे। चलिए आगे चलते हैं। फिर है दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना, काला, दाल में कुछ काला यानी कुछ गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। फिर है दो नावों को में पैर रखना। दो नाव में पैर रखना कहने का मतलब क्या होता है, एक साथ दो स्थिति में होना यानी एक ही बार में दो कार्य को करना। फिर है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता। इसका मतलब क्या है कि एक बार ठगा गया व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। एक बार अगर ठगा गया है तो हमेशा क्या रहेगा, सावधान रहेगा, अलर्ट रहेगा। फिर है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है अत्यधिक आश्चर्य होना, अत्यधिक आश्चर्य होना। फिर है दिल पर पत्थर रखना। दिल पर पत्थर रखना का क्या होता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। फिर है कि दूसरे की आंख का तिनका देखना और अपनी आंख का सहतीर न देखना, यानी कि दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को भी देखना लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी क्या करना, तो नज़रअंदाज करना, उसको नहीं देखना। जैसे कि दूसरे की गलती को देखना है लेकिन अपने गलती को चाहे कितना भी गलती रहे उसे नज़रअंदाज करना, उसको क्या बोलते हैं, दूसरी की आंख का तिनका देखना और अपनी आंख का सहतीर न देखना। फिर है दाल गलना यानी काम बन जाना। दाल गलना का अर्थ क्या है, काम बन जाना। फिर है दिन दुनी रात चौगनी बढ़ना। दिन दुनी रात चौगनी बढ़ना, तो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ना का अर्थ क्या है, तेजी से प्रगति करना यानी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना। फिर है दोनों हाथों से लूटना। तो दोनों हाथों से लूटना उसका अर्थ क्या है कि अत्यधिक लाभ उठाना, बहुत ज़्यादा क्या करना, फायदे को उठाना। दोनों हाथों से लूटना करने का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा फायदे को उठाना यानी अत्यधिक लाभ उठाना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपका है क्या, फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना कहने का मतलब क्या है कि बहुत सावधानी के साथ काम करना, बहुत सावधानी के साथ काम करना। फिर है फूलों की सेज। फूलों की सेज कहने का मतलब क्या है, आरामदायक जीवन, क्या आरामदायक जीवन। फिर है फटी आंखें करना यानी अत्यधिक क्रोध और आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना। फिर है फांसी पर चढ़ना। फांसी पर चढ़ने कहने का मतलब क्या है कि कठिनाई का सामना करना, समस्या का सामना करना। फिर है फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना कहने का मतलब क्या है, अत्यधिक रोना, क्या होना, अत्यधिक रोना। फिर है फिर वही ढाक के तीन पात। फिर वही ढाक के तीन पात कहने का मतलब क्या है कि पुरानी स्थिति में आ जाना, पुरानी स्थिति में आ जाना। फिर है फूलों की तरह खिलना यानी फूलों की तरह खिलना कहने का क्या, बहुत खुश होना। फूलों की तरह खिलना कहने का क्या है, बहुत खुश होना। फिर है फिसलन पर चलना। तो फिसलन पर चलना जो है उसका मतलब अर्थ होता है अस्थिर स्थिति में होना। कौन सी स्थिति में, अस्थिर स्थिति में होना। फिर है फ्रूट की टोकरी बनना। तो फ्रूट की टोकरी बनना का क्या आता है, स्वार्थवर्धक होना, क्या होना, स्वार्थवर्धक होना। फिर है मुंह की बात छीनना। मुंह की बात छीनना कहने का मतलब क्या है कि किसी की कही बात को अपने से पहले कह देना। कोई कहना चाह रहा है उस बात को हम पहले ही कह देंगे तो ही होता है मुंह की बात छीनना, है ना। यानी मुंह की बात छीनना मुहावरे का अर्थ है किसी की कही बात को अपने से पहले कह देना। फिर है मुंह में पानी आना यानी किसी वस्तु के प्रति लालच होना, किसी वस्तु के प्रति लालच होना। मुंह में पानी होना का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति लालच होना। फिर है मुंह में राम बगल में छुरी।
मतलब बाहर से दोस्ताना है और अंदर से धोखेबाज है। आगे हम लोग बात करते हैं तो है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है? नाराज होना। मुंह फुलाना का अर्थ है नाराज होना। फिर है मछली के जल बिना तड़पना, यानी बिना परेशान होना, आवश्यक चीज़ों के बिना आवश्यक चीज़ों के क्या होना? परेशान होना। फिर है मक्खन लगाना। तो मक्खन लगाना कहने का मतलब क्या होता है? चपलूसी करना। मक्खन लगाना मतलब चपलूसी करना। फिर है मिट्टी में मिलना। मिट्टी में मिलना कहने का मतलब है बर्बाद हो जाना। क्या हो जाना? बर्बाद हो जाना। फिर है मुंह काला करना। मुंह काला करना यानी क्या है? आपका अपमानित होना। मुंह काला करना यानी अपमानित होना। फिर है मुंह दिखाई करना, यानी सगाई की रस्म करना। किसकी? सगाई की रस्म करना। फिर है मुंह चिढ़ाना। तो मुंह चिढ़ाना का है अपमानित करना, बेइज्जती करना। फिर नाकों में दम करना, परेशान करना। नाकों में दम करना, परेशान करना। फिर नाक कटना, अपमानित करना। नाक कटना, अपमानित होना, है ना। आगे फिर है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, बहुत सतर्क रहना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब क्या होता है? बहुत सतर्क होना। फिर है नाक रगड़ना, तो बहुत विनती करना। नाक रगड़ना क्या? बहुत विनती करना। फिर है नाव में छेद करना, यानी नाव में छेद करना कहने का मतलब क्या होता है? कि अपनों को ही हानि पहुंचाना। इसी में एक होता है आंखों की किरकिरी होना, तो इसी में क्या बोलते हैं उसको? घमंड से चूर होना। आंखों में किरकिरी होना का मतलब क्या है? घमंड से चूर होना। और आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो इस तरह से आपका मुहावरा है, जिसमें आपको हम अभी तक 65 मुहावरे को बता चुके हैं। कितने मुहावरे को? 65 मुहावरे को। उसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं, एक होता है श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना मतलब होता है शुरू करना, और श्री गणेश होना मतलब होता है सब खत्म हो जाना, सब खत्म। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर है नाम रोशन करना। नाम रोशन करना करने का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा बढ़ाना। नाम रोशन करना उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा बढ़ाना। फिर है नींद उड़ जाना। नींद उड़ जाना कहने का मतलब क्या है? कि चिंतित होना, सोच में पड़ना। फिर है नींद में होना। नींद में होना यानी बेखबर रहना, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। फिर है नींद की झपकी लेना, यानी थोड़ा सोना। नींद की झपकी लेना यानी थोड़ा सा सोना, यानी कि कम सोना। फिर नींद में चलना, यानी बेहोशी में कुछ करना। नींद में चलना करने का मतलब क्या है? कि बेहोशी में कुछ करना। फिर है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। फिर है पानी की तरह पैसा बहाना। पानी की तरह पैसा बहाना कहने का मतलब है कि अधिक खर्च करना। क्या होता है? अधिक खर्च करना। फिर है पानी भरना, यानी सहायता करना। पानी भरना यानी कोई चीज़ सहायता करना। पानी भरा गया यानी सहायता हो रहा है। फिर है पानी सिर से ऊपर निकलना। पानी सिर से ऊपर निकलना कहने का मतलब है बहुत अधिक परेशानी होना, बहुत अधिक परेशानी होना। फिर है पहाड़ टूट जाना, यानी बड़ी विपत्ति आना। पहाड़ टूट जाना कहने का मतलब क्या है? कि बड़ी विपत्ति आना। फिर है पहले मुंह में खाना खाना डालना। पहले मुंह में खाना डालना यानी समाधान करना। क्या करना? समाधान करना। फिर है पहले अपने कार्य का पापड़ बेलना। पहले अपने कार्य का पापड़ बेलना कहने का मतलब क्या है? कि कठिनाई का सामना करना, समस्या जो है उसका क्या करना है? सामना करना है। तो इस तरह से याद रखना। एक क्वेश्चन बार बार सबको ये जो मुहावरा है आपको पूछते रहता है, और मुहावरे का अर्थ है जो कि आपको प्रचलन है, यानी कि हमारे समाज में ये सब बोला जाता है, और इस पे हम लोग अमल करते हैं। कोई बोलता है तो उसका डायरेक्ट रूप से नहीं बोल के इनडायरेक्ट रूप से बोल देता है। आगे बात करते हैं, है पक्षी की तरह उड़ान भरना। पक्षी की तरह उड़ान उड़ना यानी क्या है? पक्षी की तरह उड़ रहा यानी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होना। पैर तले जमीन खिसकना। पैर तले जमीन खिसकना यानी सामना करना चाहना कठिनाई का, जो सोचबो नहीं करेगा वो हो गया, है ना। फिर पैरों में गिरना यानी अत्यधिक विनती करना। पैर में अगर गिर गया है तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा? विनती कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर बाहें चढ़ाना। तो बाहें चढ़ाना कहने का मतलब है कि कार्य के लिए तैयार होना, कोई काम को करने के लिए तैयार हो जाना। फिर है बात का बतंगड़ बनाना, यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बताना। छोटी बात जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बताना। फिर है बाल बांका ना होना, यानी कोई नुकसान ना होना। बाल बांका ना होना कहने का मतलब क्या है? कोई नुकसान ना होना। फिर है बंदर कूदना। बंदर कूदना का अर्थ क्या है?
बंदर कूदना मतलब होता है बेचैन होना, यानी कि बेचैन का मतलब कुछ शांति से नहीं रहना, अशांत हो जाना, है ना, बंदर कूदना का। फिर है बाँह पकड़ लेना। बाँह पकड़ लेना का अर्थ क्या होता है? सहायता लेना। बाँह पकड़ लेना का अर्थ क्या है? सहायता लेना। क्या है? सहायता लेना। फिर है बिल्ली के भाग से छीका टूटना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना है तो पहले ही बताया थे, फिर से आ गया। किस्मत से अचानक कुछ प्राप्त हो जाना। किस्मत से अचानक क्या ना, कुछ प्राप्त हो जाना, मिल जाना। फिर है बर्फ में रखना, यानी ठंडे दिमाग से सोचना। बर्फ में रखना मतलब क्या? ठंडे दिमाग से सोचना। फिर है बिल्ली को देख चूहे की तरह डरना। बिल्ली को देख चूहे की तरह भयभीत होना, अत्यधिक भयभीत होना। अत्यधिक क्या होना? भयभीत होना, बहुत डर जाना। फिर है बाँह में दर्द होना। किसमें? बाँह में दर्द होना। तो बाँह में दर्द होना का अर्थ क्या है? बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो बिल्ली की तरह चुपके से आना। बिल्ली की तरह चुपके से आना कहने का मतलब क्या है आपका? बिना आवाज़ किए आना, बिना आवाज़ किए आना। फिर है मुंह से बात निकालना। मुंह से बात निकालना यानी किसी बात को प्रकट करना, किसी बात को प्रकट करना। फिर है मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना यानी कि देखकर लालच आना। कोई चीज़, कोई स्वादिष्ट चीज़ को देखकर लालच आ जाना। फिर मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना क्या होता है? सहायता न करना। फिर है मुंह फुलाना यानी नाराज होना। मुंह फुलाना यानी कुछ नाराज होना। मुंह टेढ़ा करना यानी व्यंग करना। और मुंह दबाना यानी चुप रहना। मुंह ना देखना यानी संपर्क तोड़ लेना। मुंह ना देखना यानी कुछ संपर्क तोड़ लेना, उससे रिश्ते को तोड़ लेना। फिर है मुंह फेर लेना। तो मुंह फेर लेना क्या होता है? किनारा करना। मुंह पर तमाचा मारना यानी अपमानित करना। इसमें और हम चार आपको बताएं। एक आंखों की किरकिरी होना, तो घमंड से चूर होना। आंखें भर आना यानी आंसू आना। फिर श्री गणेश होना यानी आपका श्री गणेश होना, सब खत्म हो जाना। श्री गणेश करना यानी कि प्रारंभ करना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मुहावरे बताए गए हैं, और भी मुहावरा बहुत सा है, तो उसमें से आपको 100 मुहावरे बताए गए हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर से आपको और मुहावरे को बताया जाएगा, जिस दिन मुहावरे का वीडियो आपको दिया जाएगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनः हम लोग फिर से अगले वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।